अंकल 2 बर्गर कर देना। रेडी पे बर्गर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुमने समझा क्या हुआ मुझे? देखो मैं तुम्हारे उन गरीब दोस्तों की तरह नहीं हूँ जो रेडियो पर खाते हो। हम यहाँ शादी की बात करने के लिए आए हैं और तुम्हें ना मुझे किसी अच्छे रेस्टोरेंट कैफे में लेके जाना चाहिए था जहाँ का एमबीएस अच्छा हो, हम बैठकर आराम से बात कर सके। तुम मुझे रेडी पर उठा के लेकर आ गए हो। यहाँ पे क्या बात करूंगी मैं तुमसे? क्यों यार, यहाँ पे क्या दिक्कत है? मैं तो यहीं पे खाता हूँ। क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत ही दिक्कत है और गलती ना मेरी है। मुझे तभी समझ आना चाहिए था कि तुम बहुत बड़े गरीब हो जब तुम मुझे स्कूटी पर लेने आए थे। महक, धीरज? हाँ वो हमें रिश्ते के लिए बात करनी थी ना। हाँ हाँ, हम इस स्कूटी पर ही जाएंगे। हाँ क्यों, कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? चलते हैं कहीं पे अच्छा सा कुछ खाने। अच्छा कुछ खाएंगे तो मूड भी अच्छा होगा और अच्छी अच्छी बातें भी कर लेंगे फिर हम। बिल्कुल ठीक है, तो बैठ जाओ मैं। हाँ बैठिए। क्या यार, स्कूटी पे कौन नहीं आता है? आई होप किसी ढंग की जगह पर लेके जाए खाने के लिए। कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं, चलते हैं। ठीक। स्कूटी पर लेने आए, मैंने वो भी मान लिया, लेकिन तुम्हें इस बात का ख्याल तो रखना चाहिए था ना कि तुम मुझसे शादी की बात करने के लिए आ रहे हो। किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जाते। माना तुम अमीर नहीं हो, लेकिन दिखावा तो करते, प्रिटेंड तो करते कि तुम अच्छे घर से हो, अमीर हो थोड़े। अगर आपको एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ दारू दिखाई दे तो आप किस तरफ जाना चाहोगे? मंदिर की तरफ जाने वाले लाइक और सब्सक्राइब करो और दारू की तरफ जाने वाले कमेंट करो। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम शादी करने के बारे में सोच भी रहे हो। और वैसे भी मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती जो मेरे खर्चे ना उठा सके। मैं तो किसी ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो मेरे एक कहने पर मेरे सारे खर्चे पूरे कर दे। और तुम्हारे पास है क्या रीजन है मेरे पास तुमसे शादी करने का? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, यहाँ पे हम एक दूसरे को जानने के लिए आए हैं और तुम तो मुझे जानने की कोशिश ही नहीं कर रही। तुम तो ये जानना चाहती हो मेरे पास पैसे कितने हैं। अरे नहीं है मेरे पास पैसे, बताओ हम क्या करें? अरे क्या करूंगी तुम्हारे बारे में जानकर? जाना भी उसे जाता है जिसकी कोई औकात हो, समझे? अच्छा तो अब समझ आया मुझे, तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब है तो सिर्फ मेरे पैसों से। मेरे पास पैसे हैं तो मैं तुम्हारे लायक हूँ, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। हाँ है मुझे पैसों से मतलब, लेकिन तुम्हारे पास तो पैसा है ही नहीं, तो तुमसे मेरा क्या मतलब है फिर? अब अपने घर जाओ और जाकर बता देना कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। जब मेरे खर्चे ही नहीं उठा सकते हो तुम, तो मैं तुमसे क्यों शादी करूंगी? जब खर्चे उठाने लायक हो जाओ ना, तब शादी के बारे में सोचो। महक, क्या है? पति पत्नी का रिश्ता ना किसी पैसे का मोहताज नहीं होता, ये एक प्यार का रिश्ता होता है। ये रंग रूप पैसा ना एक ही समय तक अच्छा लगता है। ऐसी लड़की से शादी करनी है जो मुझसे प्यार करे, मेरे पैसे से नहीं। अरे पैसे होने भी तो चाहिए, बिना पैसे के कौन लड़की रहेगी तुम्हारे साथ? भगवान की कृपा से ना पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास। वो गाड़ी देख रही हो ना, वो मेरी ही गाड़ी है। क्या ये तुम्हारी गाड़ी है? हाँ मैं ये देखना चाहता था, भले ही आज मेरे पास गाड़ी हो, अगर कल को मेरे पास स्कूटी रही तो क्या तुम मेरे साथ स्कूटी पर एडजस्ट कर लोगी? और मुझे पता चल गया तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगी। और तुमने क्या कहा था कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुमने सही कहा था, मैं सच में तुम्हारे लायक नहीं हूँ। नहीं धीरज, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे लायक हो। देखो मैं तुम्हारी असलियत जानने के बाद मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। और वैसे भी मैं अपने माँ बाप का ना इकलौता बेटा हूँ। मुझे पता है तुम मेरे परिवार को कभी जोड़ के नहीं रख पाओगी। मैं तो तुम्हें ये सलाह दूंगा, कल को तुम शादी के बारे में सोचती हो ना तो उस इंसान के पैसे के बारे में नहीं, उस इंसान के बारे में जानने की कोशिश करना। क्योंकि पिंजरा सोने का भी हो ना तो पिंजरा पिंजरा ही रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।